नमो नमः। प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ का ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने आगे रख दिया है, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। हमने वहाँ पर 51 सूत्र पढ़े थे। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो कारकांशात द्वितीय दारादिधन भाव से फलमाह यहाँ पर कहा गया है। तो तत्र भंगवंगारक वर्गे पारदारिकः दृग्योगाभ्यामधिकाभ्याम आमरणं केतुना प्रतिबंधः गुरुणास्त्रयिणः राहुणार्थनिवृत्तिः यहाँ पर दिया गया है। कारकांश लग्न से द्वितीय स्थान में शुक्र मंगल का षड्वर्ग हो तो वह जातक परस्त्री में निरत होता है। यदि उस पर शुक्र या मंगल की दृष्टि योग भी हो तो मरण पर्यंत परस्त्री में आसक्त रहता है। यदि उस पर केतु की दृष्टि व योग हो तो उसका प्रतिबंधक हो जाता है, अर्थात जो उपरोक्त जो दोष कहे गए हैं वो निवृत्त हो जाता है, यानी वो दोष जो है उसका नाश होता है। कारकांश से द्वितीय में बृहस्पति हो तो अपनी ही स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। यदि द्वितीय में राहु हो तो स्त्री के कारण धन का नाश अर्थात बर्बादी होती है। जो धन उसने अर्जित किया है या उसको जो कुछ भी धन मिला है वो वहाँ पर नाश होता है। यहाँ पर कारकांशात सप्तम जाया भावस्थ फलमा यहाँ पर फल कहा गया है। तो लाभे चंद्र गुरुभ्याम सुंदरी राहुणा विधवा शनिना वयोधिका रोगिणो तपस्विनी वा कुजेन विकलांगी रविणा स्वकुले गुप्ता च बुधेन कलावती इति अत्र कथितमस्ति। कारकांश से सप्तम में चंद्र बृहस्पति हो तो सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में प्राप्त होती है। सप्तम राहु हो तो विधवा स्त्री से संबंध होता है। शनि हो तो अपने से अधिक अवस्था वाली यानी ज़्यादा उम्र की व रोगिणी अथवा तपस्विनी स्त्री उसको प्राप्त होती है। सप्तम में मंगल हो तो किसी अंग से हीन दुर्बल अंग वाली स्त्री होती है। सप्तम में यदि रवि है तो अपने कुल में रक्षिता और चकार से विकलांगी भी होती है। बुध हो तो कलाओं गीत वाद्य आदि नृत्य आदि जो कला है उसके जानने वाली है, उसकी पारंगत प्राप्त होती है। यहाँ पर चापे चंद्रेणा नावृत्ते देशे ऐसा कहा गया है। कारकांश से चतुर्थ में चंद्रमा हो तो स्त्री का प्रथम संभोग अनाच्छादित अर्थात खुले मैदान बाग छत वगैरह स्थान में यहाँ पर होता है। यहाँ कई जगह चाप शब्द को कर्क राशि भी ग्रहण करता है किया गया है, लेकिन वह जो है वो युक्त नहीं मालूम होता, यानी वो स्पष्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर कर्मणि पापे शूरः शुभे कातरः अर्थात कारकांश से तृतीय में पाप ग्रह हो तो पराक्रमी, शुभ ग्रह हो तो डरपोक होता है। मृत्यु चिंतयो हो पापे कर्षकः अर्थात कारकांश से तीसरे और छठे स्थान में यदि पाप ग्रह है तो खेती करने वाला होता है। आगे समय गुरु विशेषेण अर्थात कारकांश के तृतीय या षष्ठ में पाप ग्रह हो और नववें स्थान में बृहस्पति भी हो तो विशेष करके कृषि कार्य करने वाला वो जातक जो है वो होता है। उच्चे शुभे शुभलोकः केतौ कैवल्यम क्रिय चापयोर विशेषेण पापैरन्यथा ऐसा कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि कारकांश से द्वादश स्थानों में शुभ ग्रह हो तो स्वर्गादि शुभलोक की प्राप्ति होती है। केतु हो तो मुक्ति होती है। यदि द्वादश में शुभ ग्रह रहे तथा मीन अथवा कर्क राशि
हो तो विशेषकर अर्थात स्वर्गादि लोक में भी उत्कृष्ट सत्यलोक जो कहा गया है उसकी लोक की प्राप्ति होती है। चतुर्विध मुक्ति में उत्कृष्ट सायुज्य मुक्ति होती है। द्वादश में पाप ग्रह हो तो अन्यथा अर्थात न शुभ लोक की प्राप्ति होती न मुक्ति ये प्राप्त होती है, ऐसा माना गया है। राहु केतुभ्याम शिव भक्ति ही, चंद्रेण गौर्यां शुक्रेण लक्ष्म्यां कुजेन स्कंदे बुध शनिभ्यां विष्णु गुरुणा सांब शिवे राहुणा तामस्यां दुर्गायांच केतुना गणेशे स्कंदे च पापर्क्षे मंदे क्षुद्र देवतासु शुक्रे च, ऐसा कहा गया। यानी जो जातक है वो कौन से देव की आराधना करेगा वो भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। कारकाओं से द्वादश स्थान में रवि और केतु हो तो शिव में भक्ति होती है, चंद्रमा हो तो गौरी में, शुक्र हो तो लक्ष्मी में, मंगल हो तो कार्तिकेय में, बुध और शनि हो तो विष्णु में, बृहस्पति हो तो गौरी सहित शिव में, राहु हो तो भूतादि देव देवियों में तथा दुर्गा में, केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में, द्वादश में पाप राशि हो तो तथा उसमें शनि अथवा शुक्र हो तो क्षुद्र देवता यानी पिशाच यक्ष आदि राक्षस आदि में वो भक्ति होती है, अर्थात वो तांत्रिक या अघोरी जैसा कोई कार्य जो है वो करने वाला होता है। अमात्य दासे चैवम, जिस प्रकार कारकांश के द्वादश स्थान से देवता भक्ति का विचार है, इसी प्रकार अमात्य कारकांश के षष्ठ स्थान से उपरोक्त ग्रहों के योग से तत्त देवता संबंधिनी भक्ति होती है। यहाँ पर मंत्र सिद्धित्व माह, यहाँ मंत्र सिद्धि के बारे में भी कहा गया है। त्रिकोणे पापद्वये मांत्रिक पापदृष्टे निग्राहक शुभ दृष्टे अनुग्राहक, ऐसा कहा गया है। कारकांश से त्रिकोण यानी नवम पंचम में पाप ग्रह हो तो मंत्र को जानने वाला होता है, उस पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो निग्रह करने वाला यानी दंडाधिकारी वो हो सकता है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अनुग्रह करने वाला होता है। शुक्रेंदु शुक्र दृष्टे रसवादी, बुध दृष्टे विषक, ऐसा कहा गया है। कारकांश में चंद्रमा हो उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो रसायन विद्या जानने वाला होता है, कारकांश में चंद्रमा हो उस पर बुध की दृष्टि हो तो वैद्य होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। चापे चंद्रे शुक्र दृष्टे पांडुष्वित्री, कुज दृष्टे महारोग, केतु दृष्टे नीलकुष्टम, ऐसा कहा गया है। कारकांश से चतुर्थ में चंद्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो तो पांडुश्चित्र यानी श्वेत कुष्ठ, जो कोढ़ कहा जाता है गुजराती में, वो रोग वाला होता है, तथा चतुर्थ में चंद्रमा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो महारोगी यानी कुष्ठी होता है। कारकांश से चतुर्थ में चंद्र पर केतु की दृष्टि हो तो नील कुष्ठ वाला होता है। तत्र मृतो वा कुजराहुभ्याम क्षयः, चंद्र दृष्टे निश्चयेन, कुजेन पिटकादि, केतुना ग्रहणी जलरोगी वा, राहु गुलिकाभ्याम क्षुद्रवर्षाणी, ऐसा कहा गया है। कारकांश से चतुर्थ तथा पंचम में मंगल राहु दोनों हो तो क्षय रोग होता है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो निश्चय करके क्षय रोग होता है, यानी निश्चित है कि उसको क्षय रोग होगा ही। आगे कारकांश से चतुर्थ व पंचम में केवल केतु उक्त स्थानों में हो तो संग्रहणी अथवा जलरोगी वो होता है, जलोदर नाम का जो रोग होता है वो उसे हो सकता है। उसी चतुर्थ व पंचम में राहु और गुलिक हो तो क्षुद्र विष यानी बिच्छू आदि के काटने से वो उसे कष्ट निरंतर बना रहता है। तत्र शनौ धानुष्कः,
केतुना घटिकायंत्री, बुधेन परमहंसो लघुड़िवा, राहुणा लोहयंत्री, रविना खड्गो, कुजेन कुंतौ। पूर्व सूत्रों में चतुर्थ और पंचम में तुल्य फल कहा गया है। जब फिर चतुर्थ मात्र का फल कहते हैं, कारकांश से चतुर्थ में शनि हो तो धनुर्धारी यानी धनुष बाण चलाने वाला होता है, केतु हो तो घड़ी यंत्र बनाने वाला होता है, बुध हो तो परमहंस अथवा दंडी यानी वो वैराग्य धारण करने वाला होता है, राहु हो तो लोह यंत्र बनाने वाला होता है, रवि हो तो तलवार रखने वाला, मंगल हो तो कुंत यानी भाला रखने वाला होता है। माता पित्रोश्चंद्र गुरुभ्याम ग्रंथकृत शुक्रेण किंचिदूनम बुधेन ततोपि, शुक्रेण कविर्वाग्मी काव्यग्नश्च, गुरुणा सर्वविद ग्रांथिकश्च न वाग्मी, विशिष्य वैयाकरणो वेद वेदांतविच्च, सभाजडः शनिना बुधेन मीमांसकः, कुजेन नैयायिकः, चंद्रेण सांख्ययोगज्ञः, साहित्ययज्ञो गायकश्च, रविणा वेदांतज्ञो गीतज्ञश्च, राहुणा गणितज्ञः, गुरु संबंधेन संप्रदाय सिद्धि, ऐसा कहा गया है। कारकांश से पंचम में व कारकांश में चंद्रमा बृहस्पति दोनों हो तो ग्रंथकार होता है, चंद्रमा और शुक्र दोनों हो तो पूर्व योगी की अपेक्षा कुछ न्यून ग्रंथकार यानी टीकाकार होता है, यानी पूरा ग्रंथ नहीं बनाता लेकिन बहुत सारी जो ग्रंथ बनाए हुए हैं उसकी टीका वो करता है। बुध हो तो उससे भी कुछ न्यून ग्रंथकार यानी साधारण अनुवादक, जो कहा जाता है किसी ने ग्रंथ लिखा है तो उसका वो अन्य भाषाओं में अनुवाद वो कर सकता है। केवल शुक्र से कवि, वक्ता और काव्य का मर्मज्ञ भी होता है। बृहस्पति हो तो सब विद्यावेत्ता और ग्रंथकार भी होता है, किंतु वक्ता नहीं होता। वो ग्रंथ बनाता है लेकिन वो वक्ता नहीं हो सकता। विशेष करके व्याकरण और वेद वेदांत जानने वाला होता है। शनि हो तो सभा में मुख होता है, बुध हो तो मीमांसा शास्त्र जानने वाला, मंगल हो तो नैयायिक होता है। केवल चंद्रमा उक्त स्थानों में हो तो सांख्य, योग, साहित्य और गान विद्या जो है वो जानने वाला होता है। केवल सूर्य हो तो वेदांत का जानने वाला तथा गीत जानने वाला होता है। उक्त स्थान में केतु हो तो गणित यानी ज्योतिषी हो सकता है। उपरोक्त योगों में यदि बृहस्पति का संबंध योग दृष्टि हो तो संप्रदाय में वह सिद्ध होता है। यानी यदि कोई भी विषय है, जैसे उक्त स्थान में यहाँ पर केतु कहा गया है तो केतु के ऊपर भी यहाँ पर यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो वो केवल ज्योतिषी नहीं, ज्योतिष में भी वो बहुत अच्छा अपना नाम करता है, बहुत अच्छा ज्ञान वो रखता है। भाग्ये चैवं सदा चैवं इत्येके, भाग्ये केतौ पापदृष्टे स्तंधवाक्। यहाँ पर 118 नंबर का सूत्र है, भाग्ये केतौ पापदृष्टे स्तब्धवाक। अच्छा, स्तब्धवाक यहाँ पर कहा गया है। जिस प्रकार ऊपर कारकांश और उसके पंचम से फल कहा गया है, उसी प्रकार कारकांश से द्वितीय स्थान में भी समझना तथा तृतीय स्थान से भी इसी प्रकार का फल होता है, ऐसा भी कई कहते हैं। बहुत सारे विद्वान जो है वो यहाँ पर ऐसा प्रमाण जो है देते हैं। कारकांश से द्वितीय स्थान में केतु हो तो उस पर प्राप्त ग्रह की यदि दृष्टि हो तो वह शीघ्र बोलने में असमर्थ होता है अथा हकड़ा कर बोलता है, थोड़ा रुक रुक कर बोलने वाला होता है। और यहाँ पर अंतिम, स्वपितृपदाद भाग्य रोगयो हो पाप साम्ये केम द्रुमः, चंद्रदृष्टो विशेषेण सर्वेषां चैव पाके।
अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि कारक से व लग्न से अथवा लग्नारूढ़ से द्वितीय और अष्टम स्थानों में पाप ग्रह की तुलना समता हो तो केमद्रुम योग कहा जाता है। उस पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो पूर्ण योग होता है। उपरोक्त ग्रह अथवा राशियों का फल अपनी अपनी दशा में होता है। यानी कब होता है वो फल, तो उसके लिए वो अपनी अपनी जो दशा है उसके अनुसार वो अपना फल देता है। यहाँ पर जो प्रथमाध्याय का जो द्वितीय पाद है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। थोड़े ही दिन के अंदर हम आगे का जो भाग है हमारा वो हम शुरू करेंगे। प्रथमाध्याय के अंदर तृतीय जो पाद है वो शुरू करेंगे। इसके साथ आपका जो यूनिट 1 है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।